तो ये बात है साल 2009 की, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था और मेरे बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी मेरे सर पे तेल लगा रहे थे, मालिश कर रहे थे, तो उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा वाइट बाल हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया तेरे तो बाल बहुत वाइट हो गए हैं। उन्होंने मेरे बाल तोड़ तोड़ के मुझे दिखाए, देख तो 5-10 बाल तोड़े होंगे वाइट, मेरे सर के पीछे से काफ़ी ज़्यादा वाइट बाल। और मैं इस चीज़ को देख के इनसिक्योर हो गया। मुझे लगा यार बंदे बोलेंगे ये इसके बाल तो वाइट हो गए, ये तो बूढ़ा है, तू तो बुढ़ा हो गया, मतलब मेरे पे रोस्ट बनेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरे, मतलब मुझे लगा मुझे रोस्ट करेंगे बंदे स्कूल में जाके, मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैं अब काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गया कि इतनी छोटी सी उम्र में 6th क्लास में मेरे बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए। लेकिन उस टाइम नोटिस नहीं होता था क्योंकि सर के पीछे के बाल वाइट थे, और टीचर तक ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि बेटे आपके बाल तो वाइट हो गए हैं। जब मैं ऐसे झुकता था, मेरे कोई फ्रेंड्स होंगे वो देखते थे कि हाँ तेरे तो बाल वाइट हो गए सचिन, तू तो बूढ़ा हो गया, और मुझे इनसिक्योर फील होता था काफ़ी। और अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है, तुम्हारे भी बाल जल्दी वाइट होने शुरू हो गए हैं, तुम भी कम उम्र के हो लेकिन बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं, तो इस चीज़ का फिक्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा बाल वाइट क्यों होते हैं, तुम कैसे इसको फिक्स कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो अगर तुम इनसिक्योर हो वाइट बालों के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब आखिर हमारे बाल वाइट क्यों होते हैं, तो इस साइंस को भी समझ लेते हैं। हमारे बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो एक पिगमेंटेशन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं मेलेनिन। जब मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होने लग पड़ता है तो बाल वाइट हो जाते हैं और हमारे बालों का नेचुरल कलर खत्म हो जाता है। अब ये होता क्यों है, मेलेनिन कम क्यों होता है? नंबर 1 रीजन है जेनेटिक्स। ये एक कड़वा सच है। अगर तुम्हारे फादर के बाल बहुत जल्दी वाइट हो गए थे, तुम्हारे मदर के बाल भी बहुत जल्दी वाइट हुए, तो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे बाल भी अर्ली वाइट हो जाए, प्रीमेच्योरली वाइट हो सकते हैं। और ऐसा भी केस देखे गए हैं कि किसी के फादर के बाल 25-30 में वाइट हुए हैं तो बच्चे के 15-16 में ही स्टार्ट हो गए वाइट होना। मैक्सिमम केसेस में जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है। किसी की फैमिली में वाइट हेयर आना वो नॉर्मल बात है, जल्दी आ जाते हैं वाइट हेयर। किसी की फैमिली में क्या होता है कि थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि तुमने कुछ बंदों को देखा होगा वो 30-30, 35-35 साल में भी उनके नेचुरली ब्लैक हेयर्स हैं, और कई बंदों को तुमने देखा होगा 12-13 में ही वाइट हो गए हैं। कुछ बच्चों की तो आजकल तो बड़ी बुरी हालत है, मैंने कई बच्चों को देखा उनके 12-13 साल की उम्र में वाइट बाल आ जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि तुम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो। अब मेरे साथ क्या केस था, बचपन में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता था, घर में भी पंगे बड़े होते थे, लड़ाई होती थी, टॉक्सिक बिहेवियर भी होता था मेरे साथ, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लेता था मैं। स्कूल में भी मेरे को स्ट्रेस पड़ता था क्योंकि एक मैडम बहुत खराब थी और वो बहुत ज्यादा मारती पीटती थी, डांटती भी थी, उस चीज का भी स्ट्रेस था। तो ये चीजें में भी मैं स्ट्रेस ले लेता था, उस वजह से भी मेरे बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए थे। और वो जो वर्जन था मेरा 2009 का, वो काफी डरपोक सा था, वो डर जाता था कोई उसको डरा दे, काफी उसमें फेयर था, स्ट्रेस भी बहुत लेता था वो वर्जन। अभी का जो वर्जन है वो केयर फ्री है, तो उस टाइम इस वजह से ही मेरे बाल वाइट हुए थे। अगर तुम्हारे भी बाल वाइट हो रहे हैं तो तुम स्ट्रेस कम लो, और स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हो, तुम मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन से तुम्हारा दिमाग सेट हो जाएगा, फोकस तुम्हारा बढ़ जाएगा, शांति मिल जाएगी, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, तुम अच्छा फील करोगे, तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा 2 टाइम मेडिटेशन करो, सुबह 20 मिनट करो, शाम के टाइम भी 20 मिनट करो। स्ट्रेस कम होगा तो बाल जितने वाइट थे उतने तो हो गए, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। न्यूट्रिशन की कमी से भी तुम्हारे वाइट बाल हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन सभी न्यूट्रिशंस की कमी से भी तुम्हारे बाल वाइट हो सकते हैं। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं, कुछ बंदे अवॉइड करते हैं हरी सब्जियां खाना। ऐसे फूड्स खाना जिनसे तुम्हें अच्छे अच्छे विटामिन्स मिल सकते हैं, जिनसे तुम्हें हेल्दी विटामिन्स मिलेंगे, तुम्हारी बॉडी में भी कोई कमी नहीं होगी, तो तुम्हारे बाल तब वाइट नहीं होंगे। तो मैं यही कहूंगा, अवॉइड करो फास्ट फूड, मोमो, चाउमीन, थुक्का, ये सारी चीजें छोड़ दो। इसके बजाय खाओ हरी सब्जियां, फल फ्रूट, उससे तुम्हारे न्यूट्रिशन बैलेंस में रहेंगे, तुम्हारी बॉडी में भी न्यूट्रिशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे भी तुम्हारे व्हाइट हेयर्स पर भी कंट्रोल आ सकता है। जितने बाल व्हाइट थे उतने तो रहेंगे, लेकिन और ज्यादा बाल इंक्रीज नहीं होंगे वाइट। और चौथा रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से भी तुम्हारे बाल वाइट हो सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो उससे भी बालों पर असर पड़ता है, तुम्हारे बाल वाइट हो सकते हैं। तो अगर तुम स्मोकिंग वगैरह करते हो, स्मोक एडिक्ट हो, तो उसको अभी ही छोड़ दो। ऐसे भी तुम्हारी हेल्थ भी उससे खराब हो रही है, तुम्हारे बाल भी वाइट हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी तुम्हें दोनों चीजों की आएगी। तो इससे अच्छा है अभी के अभी स्मोकिंग करना छोड़ दो। निकोटीन की च्युइंगम आती है, उसको धीरे धीरे खाओ, क्योंकि एकदम से तुम स्मोकिंग करना नहीं छोड़ सकते। उन च्युइंगम्स को तुम खा सकते हो, उसमें थोड़ी कम मात्रा में निकोटीन होती है, जिससे तुम्हारी स्मोकिंग छूट जाएगी, और स्मोकिंग छूटेगी तो तुम्हारे बाल भी वाइट होना बंद हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग को छोड़ दो, और इससे तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हेयर्स का लुक्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। किसी के बाल बहुत जल्दी वाइट हो गए हैं, चाहे उसका फेस कितना ही यंग क्यों ना हो, उसको लोग जो है बूढ़ा ही समझेंगे। और लड़कियां भी व्हाइट हेयर वाले बंदों को थोड़ा सबकॉन्शियसली अवॉइड करती है, क्योंकि वो ओल्ड दिखते हैं। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। अगर मान लो तुम ही कोई लड़की हो और कोई व्हाइट हेयर वाला लड़का आ जाए, हालांकि वो थोड़ा नॉर्मल डिसेंट लुकिंग ही हो, तब भी तुम उसको अवॉइड ही करोगे, क्योंकि उसके बाल वाइट लगते हैं, वो एज लगता है। और व्हाइट बाल जो है वो स्ट्रेस की निशानी होते हैं, बंदा अनहेल्दी लगता है, बंदे की बॉडी में कुछ कमी होगी, ऐसा फील होता है अगर किसी के व्हाइट हेयर्स हों।
तो उस केस में भी अगर बायोलॉजिकली हम देखें तो जो फीमेल जेंडर है वो ये सब चीज़ें नोटिस करती है और उसको ये लगता है कि ये अनहेल्दी है। तो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इस पे रिलेशनशिप में पड़ सकता है। तो अगर तुम लड़कियों को पटाना चाहते हो तो तुम्हें अपने बालों को जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो इस वजह से तुम्हारे डेटिंग लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि मैं 2 चीज़ें तुम्हें और बता देता हूँ। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा चैड लुकिंग बंदा है, मॉडल लुकिंग बंदा है, तो उसके अगर वाइट हेयर्स भी हो जाए ना तभी वो डेटिंग लाइफ में सक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो है ही बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग। ये एग्जांपल देख लो, इस रील में इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं, वो भी लड़कियों की, शुगर डैडी, हस्बैंड मटेरियल, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं इस रील में। तो तुम खुद नोटिस कर सकते हो कि अगर तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हालांकि कुछ बंदों को अपनी इनसिक्योरिटी होती है कि मैं तो यार जवान एज में ही मेरे वाइट बाल हो गए, तो वो उनको फिक्स कर सकता है, ट्राई कर सकता है फिक्स करने का। लेकिन अगर तुम एवरेज लुकिंग हो और तुम्हारे बाल वाइट होने लग पड़े तब तुम बूढ़े लगोगे, तब तुम्हें कोई भाव नहीं देगा, क्योंकि बालों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तुम ये फोटो देख लो, एवरेज लुकिंग बंदा है, ब्लैक हेयर्स है, एवरेज लुकिंग बंदा है, इसके वाइट बाल है, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और डेटिंग लाइफ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा अगर तुम एवरेज लुकिंग हो। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, लड़कियां तुमसे ऐसे भी अच्छे से बात करती हैं, अप्रोच करती है तुम्हें, तब तुम्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने बालों को कलर करो या कुछ करो, तब तुम सक्सेस हो ही जाओगे डेटिंग में, क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारे फेस तुम्हारे बालों को ओवरशैडो कर ही देंगे। और वाइट हेयर के फिक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले तुम क्या करो, किसी स्किन केयर डॉक्टर के पास जाओ और उससे बात करो, उसको बताओ अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि वाइट हेयर्स हैं, कैसे इसको फिक्स करूँ, मैं अभी जवान ही हूँ, मुझे इसको फिक्स करना है। तो मे भी वो तुम्हें ब्लड टेस्ट वगैरह रिकमेंड कर देगा, जिससे तुम्हें ये लग जाएगा पता कि तुम्हारी बॉडी में कोई कमी तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर तुम्हें बताएगा, एडवाइस करेगा कौन सा फूड खाना चाहिए, या तुम्हें कोई दवाइयाँ भी देगा वो उस कमी को पूरी करने में, जिससे मे भी तुम्हारे बाल रुक जाएं वाइट होना। अगर तुम्हारे थोड़े से बाल वाइट थे तो पूरे बहुत ज़्यादा वाइट ना हो बाल, और उससे बड़े ना मामला, वहीं पर थम जाए कि हाँ थोड़े से बाल वाइट हैं, उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर जैसे नेचुरली बढ़ेंगे, जैसे सबके बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मेरे थोड़े थोड़े बाल वाइट हो गए थे और मुझे थोड़ा बोलने लग पड़े थे बंदे कि हाँ तेरे बाल वाइट हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हैना आती है, मेहंदी आती है, वो नेचुरल होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम उसको यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे बाल थोड़े वाइट है। फिर मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मेरे बाल थोड़े रेडिश से हो गए थे। और ये तुम फोटोज़ भी देख सकते हो कुछ जिसमें मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक भी लग रहे हैं, थोड़ा रेडिश सा टोन भी आ गया है, तो वो भी तुम लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा वाइट हैं और तुम फिर मेहंदी लगाते हो तो तुम बिल्कुल गुज्जर लगोगे, तो वो वाला लुक भी ठीक नहीं है। हालांकि हैना लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। तुम हैना में एक आंवला पाउडर आता है, उसको भी अगर तुम मिलाओगे ना तो वो रेड कलर की जगह फिर ब्लैक कलर देगा तुम्हें, लेकिन थोड़ा महंगा आएगा, आंवला पाउडर कॉस्टली आएगा। तो देख लेना, तुम ऑफर वगैरह चलते रहते हैं तो आंवला पाउडर तुम खरीद सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक आंवला पाउडर का, तो तुम आंवला पाउडर वहां से खरीद सकते हो। हैना का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम वहाँ से खरीदोगे तो मेरे को भी सपोर्ट मिल जाएगी, तुम्हें भी अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो तुम्हारे भाई की भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारी हेल्प तो होनी ही होनी है। अब तीसरी चीज़ आती है, जब तुम्हें लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं और मेहंदी लगा के भी बाल बहुत ऑरेंज लग रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यूज़ कर सकते हो डाई, हेयर डाइज, गार्नियर हो गया, गोदरेज हो गया, इस तरह की कंपनीज की डाइज आती हैं। ब्रूटल ट्रुथ ये है कि ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें तुम्हें केमिकल्स मिलेंगे। इवन कि मैं भी यूज़ करता हूँ पर मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ा। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट है। तुम्हें फेस पर स्वेलिंग आ सकती है, तुम्हें खुजली हो सकती है, रेड हो सकती है तुम्हारे स्कैल्प की स्किन, और इससे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, तुम्हारी पिंपल्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हो, गार्नियर को, गोदरेज को, तो एक टेस्ट कर लो पहले। यूज़ करने से पहले एक टेस्ट ले लो अपनी स्किन पर कि तुम्हारी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अमाउंट लो, ये जैसे हाथ है, हाथ के पीछे लगा दिया, फिर लगा दो गार्नियर, थोड़ा से अमाउंट में लगा दो। उसके बाद उसको 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर उसको धो लो, फिर वहाँ कलर हो जाएगा। फिर उस चीज़ को तुम एक रात के लिए देखना कि अगर एक रात तुम्हें जो है उस पर खुजली होती है या कोई एलर्जी आती है, तब तुम उसको मत लगाना। लेकिन अगर तुम्हें कुछ ऐसा नहीं होता तो तुम उसको लगा सकते हो, तो तब तुम डाई लगा सकते हो। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मेरे फादर के बाल भी बहुत जल्दी वाइट होना स्टार्ट हो गए थे। पहले उन्होंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, अब वो गार्नियर लगाते हैं, और उनकी उम्र 60 साल के करीब हो गई, अभी भी गार्नियर लगाते हैं। उनके बहुत घने बाल हैं अभी भी, और उन्हें आज दिन तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। वैसे ही मेरे जेनेटिक्स है, मैं भी डाई काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं 20 साल की उम्र से डाई लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, 4-5 साल से मैं डाई लगा रहा हूँ, और मुझे आज दिन तक कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, स्किन टाइप पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि तुम्हारी स्किन कैसी है, सेंसिटिव तो नहीं है ज़्यादा।
मेरी स्किन उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मेरी स्किन को डाई सूट कर जाती है, इसलिए मैं डाई लगा लेता हूँ। हालांकि मेरे भी कुछ बाल काफ़ी वाइट हो गया है, लेकिन अभी मैंने डाई लगाई है तो अभी मेरा लुक ठीक दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है, और मेरे नेचुरल बालों का रंग भी ऐसा है। और डाई की भी मैं रिकमेंडेशन तुम्हें ये दूंगा कि बहुत ज़्यादा लाइट डाई मत यूज़ करना। जो तुम्हारा नेचुरल कलर होता है, किसी का ब्राउन होता है तो डार्क ब्राउन यूज़ करो, किसी का ब्लैक है तो ब्लैक यूज़ करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे बालों का कलर नेचुरल लगेगा और तुम्हें सूट भी करेगा। इसलिए मैं रिकमेंड उन्हीं बंदों को करूंगा डाई जिनकी स्किन इसको सूट करती है। और टेस्ट इसको कर लेना तुम पहले, नहीं तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी बाद में तुम मुझे बोलोगे कि भाई ने बोला था यूज़ कर लो। पहले इसका टेस्ट कर लो, अगर ठीक जच गई तुम पे तो कर लो यूज़, तो तुम हमेशा कर सकते हो यूज़, तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। लेकिन अगर तुम्हें कोई एलर्जी हो गई इससे, हाथ में तुम्हारे, जब तुम हाथ में लगाते हो तुम्हें खुजली हुई, कुछ ऐसा एहसास हो, तब तुम इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। तुम्हारी स्किन भी ख़राब हो जाएगी, बाल छोड़ो तुम्हारी स्किन भी ख़राब हो जाएगी, स्वेलिंग आ सकती है। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना है जब तुम्हें हेयर कलर यूज़ करना है। और अगर तुम्हें नहीं सूट करती तो दूसरा सोल्यूशन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हैना ले लो, आंवला पाउडर ले लो और उसको यूज़ कर लो। बाकी जो भी हेयर डाइज हैं उनके मैंने लिंक तुम्हें डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से खरीद सकते हो। अब तुम्हें पता चल चुका है बाल क्यों सफ़ेद होते हैं, क्या रीज़न है इसका, और इसको कैसे फिक्स करना है। और तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें मेडिटेशन करनी है, तुम्हें हेल्दी डाइट खानी है, और तुम्हें हरी सब्जियाँ खानी है जिससे तुम्हारे बाल ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं वाइट होना। और अगर तुम चाहते हो अपने बालों को छुपाना तो तुम मेहंदी लगा सकते हो विद आंवला पाउडर, उससे तुम्हारे बाल जो है ब्लैक हो जाएंगे। अगर तुम्हें आंवला पाउडर यूज़ नहीं करना है तो थोड़े रेडिश हो जाएंगे। और अगर ऐसा केस है कि बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गए हैं तो तुम यूज़ कर सकते हो हेयर डाइज। हेयर डाइज को भी टेस्ट करके यूज़ करना, अगर सूट करेगी तो हेयर डाइज यूज़ कर लेना, अगर सूट नहीं करेगी तो मेहंदी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी नोटिस किया जब मैं अपने बालों को कलर कर लेता हूँ, ब्लैक हो जाते हैं बाल, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मैं यंग फील करता हूँ। मेरे बाल भी ब्लैक होते हैं तो अच्छा लगता है यार ब्लैक ब्लैक हेयर्स। और तुम्हारे वाइट बाल हो जाएंगे, एजिंग का साइन होता है, ऐसे लगता है बंदा बूढ़ा हो रहा है, बड़ी उम्र का हो गया है बंदा। हेयर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बंदे इनसिक्योर होते हुए मैंने देखे, मैं खुद इनसिक्योर हुआ हूँ। कुछ बंदों को इनसिक्योरिटी नहीं होती है इसकी, कुछ बंदे ऐसे नेचुरली ही फेस से काफ़ी अच्छे होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, तो उनके साथ तो नहीं होता होगा, पर कुछ बंदों को होता है। जिनको इनसिक्योरिटी होती है वो इस वीडियो को देखने आए हैं। तो तुम्हें लग गया है पता तुम्हें क्या करना है। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करो। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए